नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चिराग क्लासेज के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूं आप सब बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, जिन भी कैंडिडेट का अगले शिफ्ट में एग्जाम है, मतलब आने वाले दिनों के अंदर जिनका भी एग्जाम है, उनके लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इन वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक कौन से रहने वाले हैं, यानी सिलेक्शन वाले टॉपिक जो आपको स्कोर बूस्ट करने के अंदर मदद करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो पूरा देखिए और ध्यान से देखिए, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे बढ़ते जमते नई नई जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। बात करते हैं एसएससी कांस्टेबल जीडी भर्ती, यहां पर सिलेक्शन वाले टॉपिक, मतलब कौन से टॉपिक अगर आप लास्ट समय में पढ़े तो आपका स्कोर है वो बूस्ट हो सकता है। ठीक है, ध्यान से देखना। तो यहां पर मैं एक एक आपका टॉपिक यहां पर लिख देता हूं, ध्यान से देखना। और ये टॉपिक अगर आप पढ़ लेते हैं तो बढ़िया आप स्कोर कर पाओगे एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो ध्यान से देखना। मैं यहां पर टॉपिक का नाम लिख देता हूं, एसएससी जीडी 2025। ठीक है, इसके बाद में मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक। ठीक है, ये टॉपिक आप अच्छे से तैयार करके जाइए, बढ़िया स्कोर आप कर पाओगे। सबसे पहला यहां पर है, मैं आपको बता देता हूं, यहां पर आपका सबसे पहला जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जो बनता है वो है आपका पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना। ठीक है फ्रेंड्स, आप विश्वास रखिए, बढ़िया है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, पंचवर्षीय योजना। ठीक है, इसके बाद में अगला जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है आपका जनगणना। ठीक है, जनगणना। इसके बाद में जो अगला आपका मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक बनता है वो है आपका अनुच्छेद। ठीक है, अनुच्छेद। अनुच्छेद के अंदर भी अगर मैं बात करूं तो जो शुरू के 100 अनुच्छेद है, 1 से लेकर 100 तक के जो भी अनुच्छेद है वो एक बार आप बढ़िया से तैयार कर लेना है। ठीक है, इसके बाद में अगला जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आपका वो हो जाता है खेल, खेल व ट्रॉफी। खेल व ट्रॉफी, ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है। इसके बाद में जो अगला है, जो परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट आपके लिए बनता है, वो है आपके भारत के नृत्य। जो मोस्ट इंपोर्टेंट नृत्य है, लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य दोनों, ध्यान रखना। इसके बाद में जो अगला जो आपके लिए इंपोर्टेंट हो जाता है वो है यहां पर, कौन सा है, वो है यहां पर आपके राष्ट्रपति। राष्ट्रपति से जितने भी आपके अनुच्छेद वगैरह है, राष्ट्रपति की नियुक्ति वगैरह है। ठीक है, राष्ट्रपति शासन किस प्रकार काम करता है, तो ये सारे क्वेश्चन आपको देख लेना है। इसके बाद में जो अगला आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है वो मैं आपको बता देता हूं, कौन सा है, पुस्तक और लेखक। अभी ये पुस्तक और लेखक आपको कौन सा पढ़ना है, जो अभी तक एसएससी के द्वारा पूछी गई है, पुस्तक व लेखक। ठीक है, यही पढ़ना है, मतलब जो पिछले साल 2018 से लेकर 2024 की सारी पुस्तक आप पढ़ लो। ठीक है, जो एग्जाम में पूछे गए वो सवाल आप देख लो, इससे बाहर नहीं जाएगा। इसके बाद में वादक और वाद्य यंत्र, अभी मैं इनमें से भी मोस्ट इंपोर्टेंट आपको बताऊंगा कि ये तो आपको तैयार करना ही करना है, वादक व वाद्य यंत्र। ठीक है, जिनका भी अगले शिफ्ट में एग्जाम है, आपका सवाल इनसे पक्का बन जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा है परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक बनते हैं। त्योहार व उत्सव है, वह उत्सव है। ठीक है, इसके बाद में अगला अगर मैं आपको बात करूं, हरित क्रांति है, हरित क्रांति है, हरित क्रांति है। इसके बाद में अगले मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक के बारे में अगर बात करें तो प्रमुख दिवस है, प्रमुख दिवस है, प्रमुख दिवस। ठीक है, यह है। इसके बाद अभी आप सोचोगे कि सर आपने तो सारे करवा दिए, तो फ्रेंड जो परीक्षा की दृष्टि से मेरे को मोस्ट इंपोर्टेंट लगे, अभी मैं आपको बताऊंगा कि ये कहां से पढ़ना है, और सीधा सवाल आपका वहां से बनने की पूरी संभावना भी बनेगी। ठीक है, अगला यहां पर मैं बता देता हूं, अगला टॉपिक यहां पर आपने देखा होगा, मैं आपको कुछ हिंदी के भी टॉपिक बताऊंगा इसी के अंदर, ध्यान रखना। ठीक है, इसके बाद में जितने भी वंश है, ठीक है, वंश में भी मौर्य और गुप्त वंश आप पढ़ लेना। ठीक है, इसके बाद में अगला मैं देखूं तो यहां पर कौन सा है, मौलिक अधिकार। ठीक है, मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार, ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है। इसके बाद में अगर आगे देखो, गवर्नर जनरल, ये आपको बढ़िया तरीके से तैयार करना है, गवर्नर जनरल। ठीक है, और अभी मैं बताऊंगा कहां से क्या पढ़ना है, आपको पूरा प्लेटफॉर्म बताऊंगा। ठीक है, इसके बाद में अगर हिंदी की बात करूं, ठीक है, ये तो हो जाते हैं आपके जीके जीएस के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक। ठीक है, अगर हम बात करें हिंदी के बारे में, तो हिंदी के अंदर सबसे पहले आपको देख लेना विलोम शब्द, विलोम
शब्द। विलोम शब्द आपका लगभग हर एग्जाम में एसएससी जीडी के अंदर तीन सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। पर्यायवाची शब्द है, पर्यायवाची है। अभी मैं बताऊंगा ये कहां से कौन से पर्यायवाची शब्द आपको तैयार करना है, ठीक है। ये भी लगभग 3 सवाल पूछे जाते हैं। इसके बाद में अगर आगे बात करें, शुद्ध अशुद्ध है, कौन सा? शुद्ध और अशुद्ध, शुद्ध व अशुद्ध शब्द है, ठीक है। इसी के साथ इसी के या सिमिलर एक टॉपिक है शुद्ध वाक्य अशुद्ध वाक्य, ठीक है। ये आपको देख लेना है। इसके बाद में मुहावरे, ठीक है, मुहावरे, मुहावरे, ठीक है, ये आपको तैयार कर लेना है, ठीक है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट आपके टॉपिक बनते हैं। तो ये सारे हैं, एक बार आप सभी इनका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। जितने भी लोग हैं वीडियो को देख रहे हैं सभी एक बार इनका स्क्रीनशॉट ले लें। ध्यान देखिए, ध्यान से देखिए। अगर एक हिंदी के अंदर और भी मैं आपको बताऊं, एक क्रिया वाला छोटा सा टॉपिक है, सकर्मक क्रिया अकर्मक क्रिया, ठीक है, वो आपको देख लेना है, ठीक है। तो ये टॉपिक है, स्क्रीनशॉट आई होप आपने ले लिया होगा। अभी बात कर लेते हैं इनको कहां से पढ़ना आपको। तो पढ़ने के लिए मैं आपको बता देता हूं, आपको कुछ नहीं करना। देखिए ये हमने अपने चैनल के ऊपर ये सारे वीडियो करवा दिए हैं, ठीक है। ये वीडियो की मैं खास चीज आपको एक बता देता हूं, इन वीडियो के अंदर मैंने जो भी सवाल करवाए वो सबसे पहले आपके है जीके जीएस के सवाल, जीके या जीएस के सवाल। इसके बाद में है आपके हिंदी के सवाल, ठीक है, और कुछ है आपके साइंस के सवाल, ठीक है। ये सवाल है। अब आप पूछोगे सर ये सवाल है तो सही, लेकिन ऐसे तो बहुत सारे सवाल होते हैं। तो ये जो सवाल है वो है आपके 2018 एग्जाम से लेकर एसएससी जीडी 2024 एग्जाम तक, अब तक जितने भी 18 सन से लेकर आपके 2024वीं सन तक, ठीक है, जितने भी एग्जाम हो चुके हैं एसएससी जीडी के, ठीक है। इन बीच में आपको देखोगे 2018 का हो चुका है, 21 का हो चुका है, ठीक है, 22, 23 और 24, ठीक है। तो इन एग्जाम के अंदर जितने भी आपके जीके जीएस हिंदी साइंस से जो भी सवाल पूछे गए टॉपिक वाइज, जैसे यहां पर आप देख पा रहे होगे हरित क्रांति है, पंचवर्षीय योजना है, ठीक है, ये आपका बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक बन जाते हैं, ठीक है। तो इनसे आपको इनका क्या करना है, जो भी मैंने वीडियो बनाए ये वीडियो आप हूबहू देखिए। इनके अंदर मैंने क्या किया, 2018 से 24 तक के ओरिजिनल सवाल रखे, ठीक है। अब ये वीडियो तो आप देख लोगे। अब वीडियो की अगर आप टेस्ट देना चाहते हैं, टेस्ट के लिए हमारी इस एप्लीकेशन है, मैं अभी एप्लीकेशन आपको बताऊंगा। उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जिन्होंने पहले डाउनलोड कर रखा है उसको अपडेट कर ले, ठीक है। अभी यहां पर अगर आप इन वीडियोज का टेस्ट देना चाहते हैं तो आपको चाहिए एक कोड की जरूरत। क्या चाहिए? कोड की जरूरत। अब आपके दिमाग में यह चल रहा है कि सर ये कोड मिलेगा कहां से, तो मैं हर वीडियो में बताता हूं, फिर भी आपका कमेंट नीचे देखने को मिल ही जाता है, सर कोड नहीं पता है। तो कोड अभी देख लीजिए एक बार, कोड कहां से मिलेगा। तो सबसे पहले एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा। एप्लीकेशन ये है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। लगभग 6 लाख के करीबन बच्चों ने इसको डाउनलोड कर रखा है, डेली फायदा उठाते हैं। फ्री के अंदर सारा मटेरियल है, प्रीवियस ईयर के पेपर मिल जाएंगे, 100+ भाषाओं में अलग अलग मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, छोटे छोटे क्विज मिल जाएंगे, टेस्ट मिल जाएंगे, तो सारा कुछ फ्री में मिल रहा है, ठीक है। अभी यहां पर आपको क्या करना है, जैसे आप इस एप्लीकेशन को ओपन करोगे, ठीक है, इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने आएगा। अभी आपको क्या करना है, यहां पर जो लिखा हुआ है पंचवर्षीय योजना, ठीक है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। अगर आप जैसे फुल टेस्ट लगाना चाहते हैं, मॉक टेस्ट लगाना चाहते हैं, प्रीवियस ईयर के पेपर लगाना चाहते हैं, तो यहां से लगा सकते हैं। अभी जैसे आपको जो भी मैंने टॉपिक बताए हैं उनकी अगर वीडियो क्लास देख लेते हैं, देखने के बाद अगर आप टेस्ट देना चाहते हैं तो कैसे दोगे, तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे आपके सामने रहेगा इस प्रकार का इंटरफेस, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे बोल रहे कि सर कोड नहीं मिल रहे, तो कोड पहली बात तो आपको एप्लीकेशन में मिलेगा ही नहीं। कोड अभी मैं इस वीडियो में और बताऊंगा आपको, वो कोड आपको कहां पे लगाना है, इंटर वीडियो कोड यहां पे डालना है। लगाने के बाद जैसे आप क्वेश्चन पीडीएफ के ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने क्वेश्चन पीडीएफ आ जाएगी। जैसे आप स्टार्ट टेस्ट के ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने उसके टेस्ट आ जाएंगे। टेस्ट भी एक तरीके से नहीं, 3 तरीके से टेस्ट मिलेंगे, जिसमें पहला मोड रहेगा नोट्स मोड, जिसमें सारे आपको क्वेश्चन नोट्स के रूप में मिलेंगे, यानी 1 लाइनर मोड में एक सवाल है उसका एक आंसर आगे मिलेगा। इससे क्या होगा, क्वेश्चन दिमाग में छपेगा। 4 ऑप्शन में क्या होता है, कंफ्यूज हो जाते हो और गलत ऑप्शन आप कई बार याद कर लेते हो। तो हमने नोट्स मोड भी इसके अंदर क्रिएट कर दिया है। इसके बाद में नोट्स मोड को अगर जैसे आप नोट्स मोड में नहीं देना चाहते, अगर आप क्विज मोड में देना चाहते हैं तो क्विज मोड है, मॉक टेस्ट मोड भी यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ पर टेस्ट आप अलग अलग 3 तरीके से लगा सकते हैं, ठीक है। अभी यहां से अगर आप एप्लीकेशन से सीधा वीडियो देखना चाहते हैं तो यहां से क्लिक करके भी देख सकते हैं। अभी सबसे जो मुख्य बात है, जो इंपॉर्टेंट चीज है कि सर ये कोड कहां से मिलेंगे, तो कोड आपको कुछ भी नहीं करना है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कोड, ठीक है। कोड से पहले एक जरूरी सूचना, आपको जो पीडीएफ देखने को मिलेगी वो इस प्रकार देखने को मिलेगी और इस पीडीएफ को आप बाहर शेयर नहीं कर पाओगे, ठीक है, यही एप्लीकेशन में देख पाओगे, ठीक है। इसके बाद में यहां पर
जो आपके टेस्ट है वो टेस्ट आप जान लीजिए, कोड में थोड़ा सा आपको लास्ट में बता दूंगा। जो टेस्ट है वो टेस्ट किस प्रकार रहेंगे। जैसे आपने कोड डाल दिया, स्टार्ट टेस्ट के ऊपर जैसे क्लिक करोगे तो लेट्स गो लिखाएगा। इसके बाद में आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। जैसे आपका टॉपिक है भारतीय जनगणना, इसके टोटल यहां पर सवाल आपको बता दिए जाएंगे, टोटल समय बता दिया जाएगा। आपको क्या करना है, यहां पर आई एम रेडी टू टेस्ट, इसके ऊपर क्लिक करना है और यहां पर सेलेक्ट कर लेना है कि भाई किस प्रकार आप टेस्ट देना चाहते हैं। नोट्स मोड देना चाहते हैं, यहां पर मैं बता देता हूं। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे यहां पर ये आपके सामने इंटरफेस आएगा। क्विज मोड, मॉक टेस्ट मोड और नोट्स मोड। सबसे जो बेस्ट है आपका तरीका तैयारी करने का वो है नोट्स मोड। इसके ऊपर क्लिक कीजिए। नोट्स मोड में क्वेश्चनों को पढ़िए पहले, ठीक है। जैसे आप जब भारतीय जनगणना के सारे सवाल पढ़ लेते हैं, अब आपको लगता है कि हाँ भाई मैं इसके लिए टेस्ट देने के लिए प्रिपेयर हूं, तो इसके बाद में आपको स्टार्ट टेस्ट बेस्ड ऑन दीज क्वेश्चन, इसके ऊपर आपको क्या करना है, क्लिक करना है, ठीक है। अब जैसे क्लिक करोगे, जैसे आपका एग्जाम होता है ना एसएससी जीडी का, उसी प्रकार से इस एप्लीकेशन को डिजाइन किया गया है। सेम वही ऑप्शन आपको देखने को मिलेगी, मार्क फॉर रिव्यू, इरेज ऑप्शन, सेव नेक्स्ट, सबमिट, और यहाँ पर टाइम चलेगा। लैंग्वेज भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। सवाल आपके सामने रहेंगे, 4 ऑप्शन रहेंगे, ठीक है। ये है आपका नोट्स मोड। अभी यहाँ पर जैसे सवाल में आप क्लिक करोगे कोई से भी ऑप्शन के ऊपर, तो यहाँ पर तुरंत आपको उत्तर पता नहीं चलेगा। उत्तर आप जैसे सबमिट करोगे तब आपको पता चलेगा। यानी ये तो एक तरीके का आपका मॉक टेस्ट मोड है। अभी इसके अंदर एक हमने डाला है क्विज मोड। क्विज मोड में क्या है, जैसे आपके पास सामने क्विज मोड ये है, सवाल ये रहेगा, नीचे 4 ऑप्शन रहेंगे। अभी जैसे ही आप उत्तर के ऊपर क्लिक करोगे तो यहीं पे आपको सारा कुछ पता चल जाएगा कि भाई कौन सा उत्तर है, ठीक है। तो ये अलग अलग हमने बच्चों की फैसिलिटी के लिए रखा है, ये सारा कुछ ये बिल्कुल फ्री है, ठीक है। अभी कोड देख लीजिए। कोड जैसे आपने जनगणना वाला वीडियो आपने यूट्यूब से देख लिया, अब जैसे आप टेस्ट देना चाहते हैं तो कोड इसका ये है। कौन सा है, ये कोड है। ध्यान से देख लो, जो बच्चे बार बार कोड करते रहते हैं, ठीक है, बात तो कुछ समझ में नहीं आती, वीडियो पूरा देखते नहीं हो, बाद में कोड चिल्लाते रहते हो, तो ध्यान रखना कोड ये आपका, ठीक है, और ये वीडियो है, ठीक है। इसके बाद में इसका दूसरा पार्ट ये है और कोड ये है। इसके बाद में अगला देखिए, पंचवर्षीय योजना ये है और इसका कोड ये है। आगे यहां पर वादक और वाद्य यंत्र और ये कोड है। इसके बाद में अगर आगे बढ़े, प्रमुख नृत्य और ये कोड है। इसके बाद में भारत के प्रमुख नृत्य पार्ट 2 का ये कोड है। इसके बाद में अनुच्छेद का पार्ट 1 का ये कोड है। अनुच्छेद पार्ट 2 ये कोड है। ध्यान से देख लो एक बार। खेल व ट्रॉफी आपका ये कोड है। पुस्तक और लेखक पार्ट 1 ये कोड है। पुस्तक और लेखक पार्ट 2 यहां पर कोड ये है। इसके बाद में पुस्तक और लेखक पार्ट 3 कोड ये है। हरित क्रांति पार्ट 1, सॉरी हरित क्रांति का एक ही पार्ट है, ये कोड है। त्योहार व उत्सव पार्ट 1 के कोड कौन से है, ये है, ठीक है। इसके बाद में त्योहार व उत्सव पार्ट 2 कोड ये है। इसके बाद में त्योहार व उत्सव पार्ट 3 कोड ये है, ठीक है। तो ये हो गया। अब कुछ तो बीच में से अगर वीडियो देख रहे हैं तो उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि सर आप कोड क्या कर रहे हैं, हमारे को तो पूरा माजरा है, समझ में नहीं आया। तो इसको समझने के लिए आपको वीडियो पूरा ध्यान से देखना पड़ेगा, ठीक है। हमने क्या किया है, 2018 से 2024 तक के सारे टॉपिक वाइज सवाल करवाए। यानी जैसे पंचवर्षीय योजना से अब तक जितने सवाल पूछे गए, जनगणना से अब तक सवाल पूछे गए, तो जितने भी टॉपिक बनते हैं जो एसएससी जीडी में पूछे जाते हैं, उनका हमने इस प्रकार का सीरीज अपने चैनल के ऊपर करवा दिया है। तो वो आप जाके देखिए, आपको पूरी मदद उससे मिलेगी और उनको फिर टेस्ट के रूप में अपने एप्लीकेशन पे प्रोवाइड करवा दिया है। टेस्ट देने के लिए आपको ये कोड चाहिए होगा। सारे वीडियो के कोड मैंने अभी आपको बताए हैं, ठीक है। तो ये रहा आपका वीडियो कोड वाला। आप आई होप आपका जो डाउट है कोड से रिलेटेड वो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। जैसे नेक्स्ट शिफ्ट आएगा, एग्जाम होता है, उसका पूरा एनालिसिस करेंगे, किस प्रकार का एग्जाम हुआ है, ठीक है, लेवल क्या रहा, ठीक है, कितना बेस्ट अटेम्प्ट है, सारा कुछ, ठीक है। तो आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।